जिम्मेदार मानती हैं आप? जो सवाल उठ रहे हैं कि एमसीडी की पूरी जिम्मेदारी थी, वहाँ पे डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, पानी का बहाव जो आया उसमें बच्चे डूब गए। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है, इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहां लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूं कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं मैम कि एमसीडी की कार्यप्रणाली पे कि एमसीडी को इस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स आप लोग लेते हैं, उसकी जिम्मे वहाँ पे जाकर जांच करना, उन्हें सर्टिफिकेट देना, जो एनओसी देना, सब एमसीडी की जिम्मेदारी है। साथ में जो हादसा हुआ, जो पानी वहाँ पे पहुंचा, उसकी भी जिम्मेदारी एमसीडी की बनती है। देखिए, बताया जा रहा था कि बिल्डिंग के आगे से कोई ड्रेन या कोई सीवर जो निकलता है वो एकदम से फट गया। मैं मौके पर पहुंची और वहां देखा कि आसपास की बिल्डिंग में पानी नहीं भरा और कुछ वो सीवर या ड्रेन टूटने से फ्लैश फ्लड की तरह जो है वो जो पानी है सारा बेसमेंट में भर गया और जिसके कारण बेसमेंट में पानी भरने से बच्चे ट्रैप हो गए। अभी जो आपने बताया कि 2021 में इसे मतलब इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया था, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि अभी की एमसीडी में क्योंकि आप लोग के शासन में, आप उन पे आरोप लगा रही है कि उनके शासन काल में हुआ, तो इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं बच्चों की मौत हो रही है। देखिए, मुझे लगता है जब ऐसी दुखद घटना होती है तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, ना आरोप और प्रत्यारोप करना चाहिए। हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में अगर इलीगल तरीके से वायलेट करके नॉर्म्स को, बायलॉज को वायलेट करके चल रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। बीते दिनों में हमने देखा पटेल नगर में एक जो बच्चे की मौत हो गई, बिजली के जो मतलब पानी के कारण इलेक्ट्रोक्यूशन का हादसा हुआ, अभी 3 बच्चों की मौत हो गई। ऐसे लगातार हादसे हो रहे हैं, जो जल जमाव हो रहा है उससे निपटने की एमसीडी की क्या रणनीति है? क्योंकि अभी बारिश का सीजन है, बारिश होगी अभी ज्यादा। देखिए, जिस प्रकार से इस बार बारिश हो रही है, 88 साल का रिकॉर्ड टूटा, आपने देखा। वाटर लॉगिंग की समस्या है, पर एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, वो 24 घंटे आप देखेंगे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को समस्या का जो है हमें समाधान दे सके। हमने मैम लोकल एमएलए दुर्गेश पाठक से बात की, जो एमसीडी के प्रभारी भी हैं। उनका कहना था कि जल बोर्ड के अधिकारियों से लगातार बातचीत हुई, सुपर शकर मशीनें मांगी गई, कहीं न कहीं जल बोर्ड की तरफ से मशीनें उपलब्ध नहीं कराई गई, या जो एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो इस तरह से सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आपको लगता है कि